एक तवील अरसा पहले दो देवियां थी जो अच्छी किस्मत और बदकिस्मती की नुमाइंदगी करती थी। अच्छी किस्मत की देवी ने लोगों को अच्छी चीजें दी और वो हमेशा मुस्कुराती रहती। इसके बरअक्स बदकिस्मती की देवी बुरी चीजें लेकर आई और वो हमेशा बड़बड़ाती रहती। अरे खुशकिस्मती, तुम सारा दिन क्यों हंसती हो? ये बहुत परेशान कुन है। तो फिर क्या करूं? तुम्हारी तरह बड़बड़ाती रहूं बदकिस्मती? क्या तुम इसे महसूस करने के लिए मेरा काम करना चाहती हो? कभी नहीं, मुझे अपना काम ज्यादा पसंद है। मेरी सिर्फ एक उंगली के इशारे से तुम्हारी तमाम खुशकिस्मती खत्म हो जाएगी। आहा, ये ठीक है। हम ये देखने के लिए मुकाबला करेंगे कि कौन मजबूत है। क्या तुम में हिम्मत है? ठीक है, लेकिन हम मुकाबला कैसे करेंगे? दोनों देवियों ने इंसानी दुनिया की तरफ देखा और एक गरीब लकड़हारे को जंगल में चलते हुए देखा। इसका नाम फेलिक्स था, जो अपनी पूरी जिंदगी के लिए हमेशा बदनसीब रहा। ऐसा लगता था कि इसका मुकद्दर दुखी इंसान बनना है। इसके बावजूद फेलिक्स अब भी अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होता था। वो सख्त मेहनती था और जब भी हो सकता जानवरों के साथ साथ हर एक की मदद करने की कोशिश करता था। मुझे देखने दो, क्या तुम्हारी खुशकिस्मती उसकी जिंदगी को अच्छे से बदल सकती है? ठीक है, मैं राजी हूँ। चलो देखते हैं। फिर अच्छी किस्मत ने जादू किया और मौजाद हुआ। इंसानी दुनिया में फेलिक्स हैरान रह गया जब उसने अपने सामने की दो सड़कों में से एक सड़क को चमकता हुआ देखा। कितना मोजिजा है। ये पहली बार है जब मैंने चमकती हुई सड़क देखी है। शायद ये किस्मत की निशानी हो। उस पर फेलिक्स बराह रास्त चमकती हुई सड़क की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद उसे सुनहरी फूलों का एक गुलदस्ता नजर आया जो बहुत कीमती लग रहा था। पता चलता है कि सड़क की रोशनी इससे निकली है। ओह अजीज, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? जिंदगी में पहली बार किस्मत मेरे हाथ आई है। अगर मैं इन फूलों को उठाकर बाजार में बेच सकूँ तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। गैर मुतव्वे तौर पर जब फेलिक्स फूलों को लेने ही वाला था कि एक तूफान आया और फूलों को ले गया। फेलिक्स चौंक गया। वो फौरन उनके पीछे भागा। पता चला बवंडर बदनसीबी ने बनाया था। हाँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जीतने दूं? वो फेलिक्स अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए नहीं बदल सकता। फेलिक्स के बारे में उसने नाउम्मीदी से फूलों का पीछा किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। फिर उसकी मुलाकात एक दुखी बूढ़े आदमी से हुई जो अकेला कांप रहा था। फेलिक्स मदद के लिए उसके करीब गया। यहाँ सेहतयाब होने के लिए आप मेरा खाना खाओ, फिर मैं आपको घर ले जाऊंगा। शुक्रिया। मैं अपना काम करने के लिए कुछ आला किस्म की लकड़ियाँ तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की सड़क की वाकफियत नहीं थी और मैं गुम हो गया। इसके अलावा खुदा की लानत के भंवर में आपको देखकर वाकई खुशकिस्मत हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मैं फेलिक्स हूँ। आदमी फेलिक्स को घर ले गया। पता चला कि वो एक अमीर सौदागर है। लकड़ी की तराश खराश की वर्कशॉप का मालिक था। यहाँ फेलिक्स ने एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात की जो उसके इस्तकबाल के लिए आई थी। मेरे अब्बा को बाहिफाजत घर लाने के लिए आपका शुक्रिया। मैं सैंडी हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं फेलिक्स हूँ। मुझे यही करना चाहिए था। मैं देख रहा हूँ कि आप एक अच्छे और मेहनती आदमी हैं। सीखने के लिए मेरी वर्कशॉप में आने का क्या ख्याल है? शायद आप बेहतर कमाएंगे और आपको मेरा हुनर सीखने को मिलेगा। आपका क्या ख्याल है? जब फेलिक्स ने उसे काम करते हुए देखा तो वो वाकई इसमें शामिल हो गया और उसके लिए काम करने पर राजी हो गया। पहले से ही एक मेहनती और मुहताज शख्स होने के नाते फेलिक्स ने दिन रात सीखा, इसीलिए उसकी महारत में बहुत तरक्की हुई। कुछ ही अरसे बाद वो इस काम का आदी हो गया और वर्कशॉप के बेहतरीन बढ़इयों में से एक बन गया। जंगल का आदी होने के बाद फेलिक्स ने मालिक को लकड़ी की इकसाम में फर्क करने और आला किस्म की लकड़ियों का जरिया तलाशने में मदद की। वो दूसरे कारकुनों की मदद के लिए भी तैयार था, इसीलिए फेलिक्स ने उनकी बहुत तारीफ की। सिंडी भी फेलिक्स से बहुत मुतासिर हुई, इसीलिए जब वो मजदूरों के लिए खाना लाती तो हमेशा फेलिक्स के लिए ज्यादा बचाती। उन्होंने खुशी से बात की और फिर महसूस किया कि दूसरा उनका गुमशुदा हिस्सा था। ये नहीं हो सकता। अगर मैं उन्हें इस तरह इकट्ठे रहने दूं तो सिंडी की अच्छी किस्मत फेलिक्स की होगी। वो अपनी जिंदगी बदल देगा और मैं हार जाऊंगी। उससे बदनसीब को गुस्सा आया। उसने गरज चमक के साथ इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसने गलती से फेलिक्स और सिंडी को मजीद करीब कर दिया। सिंडी ने अपने वालिद को उनके ताल्लुकात के बारे में बताने का फैसला किया, लेकिन उसने बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया। नहीं, आप उसी से निकाह करोगी जो मेरे काम को संभालेगा। फेलिक्स सिर्फ एक कारकुन है, वो आपके मुताबिक नहीं है। अब्बू, क्या आप काम के दौरान उससे खुश नहीं? वो वर्कशॉप में मेरी मदद करेगा। बराए करम उसे एक मौका दे। हम वाकई में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
ठीक है, लेकिन मैं फौरन राजी नहीं हूँगा। मैं उसे मजीद चुनौती दूंगा कि वो वाकई इस काबिल है। तुम्हारी पहली चुनौती है कि एक ग्रुप की हिदायत करो और दूसरे बढ़इयों के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने पर ऑर्डर मुकम्मल करो। 3 दिन के अंदर केवल 100 लकड़ियों के मुझ समय। जी मास्टर। फिर फेलिक्स दूसरे कारकुनों के साथ फौरन काम पर उतर गया। वक्त तेजी से गुजरता गया। तीसरे दिन की शाम तक काम का बोझ पूरा होने वाला था। क्या मैं उस खुशकिस्मती से हार जाऊंगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं फेलिक्स को कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। बदनसीब ने तखरी बकारी का तरीका सोचा। उसने एक अनाड़ी कारकुन पर जादू किया, जिसकी वजह से वो गलती से मोमबत्ती छोड़ गया। आग ने फौरन ही वर्कशॉप को अपनी लपेट में ले लिया। सबको पुरसुकून करो। हमें मसनुआत पर कारकुनों की जिंदगियों को तरजीह देनी होगी। आग तो फौरन ही बुझा दी गई, लेकिन अगले दिन भेजी जाने वाली बड़ी तादाद में मंसूआत जलकर राख हो गई। ये सब आपकी गलती थी। आपके अनाड़ीपन से सबकी मेहनत एक लम्हे में बर्बाद हो गई। अब हम मसनुआत को वक्त पर कैसे पहुंचा सकते हैं? बराए करम मुझे सब माफ कर दो। मैं जानता हूं कि हर कोई मायूस और उदास है, लेकिन इस पर इल्जाम लगाने का वक्त नहीं है। हमारे पास कल सुबह तक का वक्त है। अब आइए एक अजीम टीम के तौर पर इसकी गलती को ठीक करने की पूरी कोशिश करें। ग्रुप में मौजूद हर एक ने फेलिक्स की तारीफ की और उसे सुना। वो वापस आए और भरपूर मेहनत की। पूरे ग्रुप ने एक साथी की गलती की तलाफी के लिए रात भर काम किया। आखिरकार वो इस रकम को पूरा करने में कामयाब हो गए, जिसका मालिक से वादा किया गया था। मालिक फेलिक्स की काबिलियत पर हैरान था। उसने सोचा और उसे एक नया चुनौती दिया। बहुत अच्छे फेलिक्स, आपकी अगली चुनौती गुरूब आफ्ताब से पहले एक दिन में 100 नायाब लकड़ियाँ इकट्ठा करना होगा। आपको अकेले काम करना है। किसी को आपकी मदद करने की इजाजत नहीं है। ये नाइंसाफी है अब्बू। हाँ, एक आम आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? फेलिक्स, इनकार करो। आप परेशान न हो, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा और इसे पूरा करूंगा। अगले दिन फेलिक्स बहुत जल्दी ही कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। उसने मालिक के चुनौती को पूरा करने की पूरी कोशिश की। उसने बहुत मेहनत की और दोपहर तक आधी लकड़ियाँ इकट्ठी करने में कामयाब हो गया। अगर मैं थोड़ी तेजी से काम करता हूँ तो मैं गुरूब आफ्ताब से पहले खत्म कर सकूंगा। अब पहले थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ने उसे काम मुकम्मल करने नहीं दिया। इस बार उसने अपने तौर पर किया। सो जाओ, दिन के आखिर तक सो जाओ। तुम दिन के आखिर तक काम खत्म नहीं कर पाओगे और मेरी फतेह होगी। हा 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 हा। खुशकिस्मती नमूदार हुई और फेलिक्स को जगाने के तमाम तरीके आजमाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने इस पर सबसे मजबूत जादू किया है, यहाँ तक कि तुम उसे दूर नहीं कर सकती। इस बार मैं जरूर जीतूंगी। खुशकिस्मती ने देखा कि उसका जादू काम नहीं कर रहा। उसने सोचा और लड़की बन गई। फिर फेलिक्स की वर्कशॉप में आई। अब अपने दोस्त फेलिक्स की मदद के लिए जंगल में जाओ। कुल्हाड़ी लाना याद रखे, वो मुसीबत में है। वो कारकुन जो फेलिक्स के करीब हैं, फौरन उसे ढूंढने जंगल पहुँचे। ये देखकर कि वो गहरी नींद में सो रहा है, उन्होंने एक दूसरे से कहा, अब हम क्या करें? फेलिक्स वो काम खत्म नहीं कर सकेगा जो मालिक ने उसे दिया था। हम बाकी काम करने में इसकी मदद करेंगे। भाइयों, फेलिक्स के लिए। फिर दूसरे कारकुनों ने फेलिक्स को काम की दूसरी मिकदार मुकम्मल करने में मदद की। कुछ ही देर बाद 100 लकड़ियां जमा हो गई। गुरूबे आफ्ताब तक फेलिक्स जागने के काबिल था। वो अपनी चुनौती को मुकम्मल होते देख हैरान रह गया। उस वक्त मालिक और सिंडी जांच करने आए। वो 100 लकड़ियां जमा करा देखकर बहुत मुतमईन हुए। बहुत अच्छे फेलिक्स, आपने वाकई मेरी मुश्किल चुनौतियों को मुकम्मल किया। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। तुम्हें अपना वारिस तस्लीम करता हूँ और अपनी बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता मंजूर करता हूँ। सिंडी खुशी से फेलिक्स के पास भागी, लेकिन वो उदास था, जिसने उसे उलझन में डाल दिया। माफ कीजिएगा मास्टर, मैं आपके भरोसे और सिंडी के काबिल नहीं हूँ। मैं सो गया और मैं अपना काम खत्म करने का इंतजाम नहीं कर सका। कोई यहाँ आया और इस सारी चुनौती को पूरा करने में मेरी मदद की। मुझे अफसोस है सिंडी, लेकिन मैं झूठा नहीं बनना चाहता। अब मैं अपनी बेटी और वर्कशॉप आपको मुकम्मल तौर पर सौंप सकता हूँ। पहले चुनौती क़यादत के बारे में था। मैंने आपकी काबिलियत देखी है। जब आप मुश्किल हालात में होते हैं, आप लोगों को हौसला देना और मुत्तहिक करना जानते हैं। दूसरी चुनौती में आपने अपनी बहादुरी, चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत और इससे बढ़कर आपकी ईमानदारी का सबूत दिया। मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी बेटी सिंडी के पास सही इंतखाब है। तुम दोनों को कभी नहीं रोकूंगा। उसके बाद एक निकाह मुनाकिद हुई। सबने आकर सिंडी और फेलिक्स को मुबारकबाद दी। दोनों ने हमेशा खुशी खुशी जिंदगी बसर की। आसमान पर ये खुशकुन मंजर देखकर बदनसीब को मानना पड़ा कि वो खुशकिस्मती से हार गई।
उसने वाकई में अपनी जिंदगी बदल दी। उन लोगों की तरह जो फेलिक्स की तरह मेहनती और ईमानदार हैं, यहाँ तक कि जब किस्मत उनके साथ ना हो या उनके साथ बुरी चीजें होती हो, वो आखिर अपनी जिंदगी बदलने में कामयाब हो जाएंगे।